जब ये पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते थे, लेकिन एक दिन उस कैस ने लैला का नाम ही लिखना शुरू कर दिया, जिस बात के ऊपर मास्टर ने पिटाई की। लेकिन लिख करके नाम लैला का मास्टर से मजनू पिटता था, लेकिन देखा मास्टर ने लैला के हाथों से खून निकलता था। दोस्तों, जिस समय लैला का नाम लिखने के बाद में और मास्टर से जिस समय पिटता था वो मजनू, लेकिन मास्टर ने कौतुक कुछ और देखा। पिटाई तो मजनू की, लेकिन लैला के हाथों से खून बह रहा था। ये दशा निहार करके उन दोनों को घर भेज दिया। लेकिन उनकी दशा निहार करके लैला के पिता ने अपने घर में लैला को बंद कर दिया। मजनू को फिर भी चैन नहीं पड़ा और वो कैस नाम का लड़का लैला को घर से निकाल करके बाहर ले गया। जब वन में जाकर के ये एक दूसरे के प्रेम में इतने दीवाने थे कि एक दूसरे की ओर निहार रहे थे, तब तक ये दोनों के पिता जब पहुंच गए हैं तो मजनू को ला करके कमरा में बंद कर दिया और उधर लैला को ले जाकर के मकान से बाहर नहीं निकलने दिया। धीरे धीरे बरसें बीत गई। एक दूसरे के प्रेम में दोनों दीवाने थे, लेकिन जब बरसें बीत गईं तो मन में यत हैरान थे कर एक दूजे की याद। फिर एक नुबाइश में मिले और बेबरसन के बाद तब तक मजनू और लैला तंदुरुस्त हो गए। एक नुबाइश में जाकर के जब ये पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि उस नुबाइश में आंधी आ गई, और जब आंधी आ गई तो उड़ी चुनरिया लैला की के हवा में गई लहराई। ये उड़ी चुनरिया लैला की जब हवा में गई लहराई, और देखो विधिगत प्रेमी के, हाय देखो विधिगत प्रेमी के सर पे गिरी गहराई। आंधी आ गई, आंधी में लैला की चुनरिया जब उड़ गई, मजनू घूम रहा था उसके सर के ऊपर जाकर के जब गिरी है, और वो लैला चुनरिया के पीछे भागती भागती वहीं कैस नाम का जो लड़का था उसके पास पहुंच गई। महाराज पहुंच गई ढिंग लैला सुकुमार, देख के एक दूजे को रह गए दो आंखें फारी। अब तो आंखें फारी एक दूजे के चेहरा को देख रहे, अब तो आंखें फारी एक दूजे के चेहरा को देखत ही। दोस्तों, जिस समय लैला की चुनरिया उड़ गई और कैस के ऊपर जाकर के जब पड़ी है, लेकिन चुनरिया को ढूंढती ढूंढती लैला जब आगे को भागी, मजनू के पास खड़ी हो गई तो एक दूसरे के चेहरा की ओर टकटकी लगा करके रह गए, पलक मारना भूल गई, पुरानी याद कुछ आने लगी। उसी समय गुलबदन नाम की जो लड़की थी लैला के साथ में, अरे गुलबदन गई घबराई और बन पकड़ी झपट कलाई।
संग लिबाई, पर लैला ने नई नजर घुमाई। एक पायल आकर के खरीदने लगी, सोचने लगी कि इसी बहाने से हम मजनू के पास या मजनू को कुछ देर तक देखते रहेंगे। लेकिन उस लड़की ने पायल भी नहीं खरीदने दी। जब बन देखी पायल तुझे खरीदने नहीं। मजनू ने पायल लाई रात जब भाई सुनो मेरे भाई, बाहे पायल जो पायल देखत रही हती लड़की, वह मजनू ने पायल लाई रात जब भाई सुना मेरे भाई। अब पहरा देखो छुप छुप के तब गौ अटा पे आई। बाहरी प्रेमी पहरा जो लैला के महल के ऊपर लगा दिया था, लेकिन उस पहरा को भी पहरा नहीं समझा। मजनू ने पायल लाई रात जब भाई सुना मेरे भाई, सुना मेरे भाई। और पहरा देखो छुप छुप के गौ अटा पे आई। अटाप जहां वो लड़की लैला रात का वो अंधकार था, सो रही थी। लैला को सोबत पाई गो हर साई, खुशियत छाई खुशियत छाई। अपने हाथन से पायल दई पहनाई, अपने हाथन से पायल दई पहनाई। मजनू ने जब लैला को सोते हुए देखा तो अपने हाथों से पायल जो थी लैला को पहना दी, लेकिन दो नहीं पहनाई, एक ही पहनाई। एक पहनावे के बाद में वो तुरंत जो था चला गया। सुबह जब हुआ तो भोर हो तो लैला जगी गो पायल पे ध्यान। तो याद कैसे की आई गई और दिल में भई हैरान। अब दूसरी रात को जब लैला लेट गई, दिल में भई हैरान, नींद ना दूजी रात को आई। तो सब ही बंधन तोड़ के मजनू गो अटा पे आई। कहीं ब्रजेश कुमार रहो जब पायल को पहनाई। और दशा देख लैला जगी मजनू कहे समझाई। दूसरी पायल जो रह गई थी पहनावे को, वे दूसरी रात में जब लैला को पहनावे को पहुंचे हैं तो लैला जो थी तुरंत चारपाई पर उठ करके बैठ गई। घबराए गए। और अब तो एक दूसरे की तरफ निहार करके मजनू ने सिर्फ ये कहा कि हम तुम यहाँ पर तो खैर नहीं मिल सकते हैं, अगर हो सके तो थोड़ी तकलीफ उठा लेना। कल दोपहर में तुम हमें गांव से बाहर मिलना, जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताएंगे। उसी समय ये बात कह करके चला गया। जब मजनू चला गया, उधर वो लैला दोपहर जब हुआ तो पहुंची मजनू के पास में के लैला सीधी बानी। बंधन तोड़ी गई। ऐसा ही होता है गुरुदेव। और वो लैला पहुंची मजनू के पास में के लैला सीधी बानी। गई पास में बैठ रे, गई पास में बैठ रे कर प्रेम वो बतरानी।
गुलबदन को समझा करके वो लड़की लैला मजनू से मिलने के लिए जिस समय वो चली गई, लेकिन एक सिपाही ने लैला को लो मजनू संग देखे। लैला के भैया के पास वो दौड़ो, जब बाने लैला को मजनू से मिलते हुए देखा गांव से बाहर, चला करी शिकायत जब भैया से लागो तुरंत अड्डा पे जाए। खोल के द्वारों अंदर पहुंचो देखी पलंगा पे सुकुमारी। एक सिपाही ने लैला के भाई से जाकर के ये शिकायत कर दी कि तुम्हारी बहन लैला उस कैस नाम के लड़का से मिल रही थी। जब ये कहानी सुनी तो वो तुरंत भागा, लेकिन जब तक वो अड्डा में पहुंचा उससे पहले आकर के लैला लेट गई। बोली लैला तब भैया से काहे को रहो पसीना यार। अरे बात बदल के बोलन लागो हमने सुनी लली बीमार। दोस्तों, जब लैला के भैया ने आकर के ये बात बना दी और ये कहा कि हमने ये सुना है कि लैला बीमार है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ देखने चले आए, लेकिन लैला ने चालाकी ये की कि भैया जब तक आया हटा में उससे पहले ही आकर के लेट गई। अब कैस ने अपने सभी साथियों से सलाह मिलाई और जवाब दिया कि ऐसा करो, अब जो है किसी तरह से लैला के साथ हमारा विवाह करवा दो। कैस ने अपने सभी भाइयों के साथ यानी साथियों के साथ बैठ करके, अरे उतमे कैस ने सलाह मिलाई, कर ले लैला के संग सगाई। चुपचाप बिटिया बुलवाई, ले वो तुरंत के शादी रचाई। अब तो लैला को चुपचाप बुलवा लिया और चुपचाप बुलाने के बाद में दोस्तों जब मजनू के साथ विवाह करने के लिए तैयारियां हो गई और उधर लैला के भैया को जब खबर जो थी मिल गई और जैसे ही खबर मिली तो सुना भ्रात हरिनाथ कैस के साथ लली बैठारी। कब? जब शादी की तैयारी भई तब मुल्ला ने। और उधर अरे मजनू के साथ में लैला की शादी की हुई गई तैयारी। सभी नर नारी, सभी नर नारी, लैला के भैया ने जब दशा निहारी, लैला के भैया ने जब दशा निहारी, उन खोल गया, भौं खिंच गई, दांती को पीस करके लैला का हाथ पकड़ करके कैस के पास से उठा लिया और कैस पर तलवार चलाई, लेकिन महाराज लड़ी बने हाथ में लाली उठाई, तो तुम्हारा समझ के छोड़ गो पहले गो संगली भाई। लैला को अपने साथ लेके चला गया, लेकिन मजनू को मरा समझ करके छोड़ गया।
इधर ये खबर मजनू के पिता को मिली, जहां वो लड़का बेहोश पड़ा था। अब सुनी खबरिया जब बाबुल ने मारो गो है लला हमारे, और अब क्या जीना बिन बेटा के, ले लई हाथ सिरोई ढाल, धर ललकार दई नाहर ने लागो दुष्ट सामने आई। मजनू के पिता को जब ये सूचना मिली कि हमारा लड़का मारा गया, लेकिन वो लड़का जिंदा था, उसे पता नहीं था। या सुनी खबर या जब बाबुल ने मारो गो है लला हमारे, अब क्या जीना है में, अरे ले लई हाथा सिरोई ढाली, और धर ललकार दई नाहर ने लागो दुष्ट सामने आई, और भाई लड़ाई जब डट डट के हट के पैरन धरो पिछाड़ी, भाई लड़ाई जब डट डट के नाई पैरन धरो पिछाड़ी, किंतु अवस्था वृद्धापन की कहां तक करे खेत तलवारी, तब धोखा देके पापा जी ने मारी सीना पे तलवारी, और बदलो ले बेको बेटा को दई बाबुल ने जान गंवाई। दोस्तों, इधर जैसे ही कैस के पिता ने यह सुना है कि मेरा लड़का मारा गया, तो अब संसार में जी करके हमें क्या करना है, ये बात सोच करके तुरंत ही लैला के भाई से युद्ध किया। लेकिन उस कमीना ने उस बूढ़े पिता को मौत के घाट उतार दिया। जब कैस के पिता खत्म हो गए, उधर मजनू के कान में आवाज पहुंच गई कि हमारे पीछे लैला के भाई ने मेरे पिता को जान से मार दिया, तो मैं ही दुनिया में रह करके अब क्या करेंगे। उसी समय दोस्तों कि लैला और पिता को दुख दो संग गए टकराई, इधर तो लैला से जुदा हो गए, उधर पिता खत्म हो गए। तलवार उठाई कैस नाम के लड़का ने, लैला और पिता को दुख दो संग गए टकराई, जान से मजनू ने मार दो प्यारी लैला को भाई, मजनू ने मार दो प्यारी लैला को भाई। लैला के भाई को जान से मार दिया, अपने पिता का बदला ले लिया। महाराज पहुंच गए जेल खाने में जाए, करो रिहा के आज मजनू को सच कही समझाए। जब फैसला हुआ तो आदेश ये सुनाया गया कि इसने अपने पिता का बदला लिया, बुरा नहीं किया। अगर अपने पिता का बदला इसने लिया है तो इसको तो यूं ही रिहा किया जाएगा, लेकिन अगर मजनू ये दोबारा आता है इस शहर में, इस गांव में, तो गांव के लोगों से ये कहा है कि पत्थर मार मार करके इसे बाहर भगा देना। अगर दोबारा फिर आ जाए तो इसके धड़ से सर को अलग कर देना, जान से मार देना। एकदम से मजनू दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा कि भैया तुम हमें मौत दे दो, लेकिन देश निकासी न दो।
क्योंकि लैला के बगैर में जिंदा नहीं रह सकता। कोई बात उस मजनू की नहीं सुनी तो उसी समय गांव से बाहर उसे निकाल दिया गया। दोस्तों, मजनू के दिल में बड़े विचार हैं, लैला के विरह वेदना में व्याकुल है, भोजन तक उसका छूट गया। लैला के बिना घर में वन में कहीं खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, परेशान था, व्याकुल था। आज उस मजनू के हृदय में लैला ही मन में बसी, भोजन तक न सुहाई, रात दिना तड़फे कुमर, दई सब ही देह सुखाए। उस लैला की विरह वेदना में न भोजन करता है न वस्त्र बदलता है, परेशान था। एक दिन लैला लैला कहता हुआ भागता चला जा रहा था, लेकिन लैला बिन कछु न दिखाई, रहो बिलखाई हुई गई ख्वारी। औ त मजनू की याद में रोई रही लैला सुकुमारी। बारी बार बाजी बार लैला बिन कछु न दिखाई, रहो बिलखाई हुई गई ख्वारी, हुई गई ख्वारी। उत मजनू की याद में रोई रही लैला सुकुमारी। बिल बिलाए बिलखाए कहा करूं हाय, रोई दुखियारी, रोई दुखियारी। उत मजनू भाजत जाए कहां मेरी प्यारी, उत मजनू भाजत जाए कहां मेरी प्यारी। दोस्तों, लैला इधर किवाड़ों में बंद है, लेकिन मजनू की याद में भोजन तक छोड़ दिया। लैला मजनू की विरह वेदना में व्याकुल है और उधर वो मजनू भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, लेकिन नए भोजन तक की याद रे सब कपड़ा फटे पुराने। मजनू लैला के बिना जीना नहीं चाहता था। दोस्तों, दर दर की ठोकर खाए रो रे के बहरे प्रेम दीवाने। महाराज दई राजा की बात भुलाई, लैला के प्रेम में अंधो हुई कि पहुंचो गांव में जाए। अब तो लेके ईंट पत्थर मजनू पे सब बरसाई रहे, अब तो लेके ईंट पत्थर मजनू पे सब बरसाई रहे। आज वो लैला लैला कहता हुआ भागता हुआ वो बात तो भूल गया कि हमें गांव में नहीं जाना चाहिए, लेकिन लैला की याद करता हुआ जब गांव में प्रवेश कर गया, आदेश ये दे दिया था कि अगर मजनू दोबारा गांव में आता है तो पत्थर मार मार करके इसे भगा देना। जब गांव में पहुंच गया, गांव में जब पहुंचा है साथियों, गांव के लोगों ने अरे जब मजनू को देखो भाई, सब कोई पत्थर रहे चलाई, मारी मारी की रहे भजाई, नहीं लैला की छोड़ी पिछाई। लंबी भीड़ का जुड़ी कस्बा में, सब ही पत्थर के रहे बरसाए।
पत्थर मार मार करके जिस समय मजनू को नीचे गिरा लिया, लेकिन वो लैला के प्यार में इतना पागल था कि भागता हुआ आगे को बढ़ता चला गया, जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा। लैला को जब खबर मिली तो आकर के मजनू के ऊपर गिर गई। पत्थर मारना तो बंद कर दिया गांव के लोगों ने उस लैला को निहार करके, और लैला आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी और कहने लगी, गांव के लोगों, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, क्या बात है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से हो कोई पत्थर से न मारे तेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से हो कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे। लेकिन दोस्तों, गांव के लोगों ने कोई बात नहीं सुनी। अब तुरंत ही लैला का हाथ पकड़ करके मजनू के पास से हटा करके घर ले गए और मजनू को वहां से भगा दिया। जबरदस्ती लैला का विवाह करने को घर के लोग तैयार हो गए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, हाथ पकड़ के लैला को ले गए संगली बाई, और करूं सगाई धी की उन लई बारात बुलाई। लैला के लिए पकड़ कलाई धी की दई पास बैठाई, लेकिन लैला भागी तब और गई अटा पे आई। लैला को पास बैठा दिया है, लैला भाग करके अटा पर फिर पहुंची। शादी के लिए किसी तरीका से तैयार जब नहीं हुई तो लैला के घर के लोग कहने लगे, लैला अगर तू शादी के लिए तैयार नहीं हो रही, बारात वापस चली जाएगी, समाज में हमारा कितना अपमान होगा। इसलिए लैला तो है मजनू की कसमरी के हाँ कही दे सुकुमारी, कोई है मजनू की कसमरी के हाँ कही दे सुकुमारी। पाई कसम से मजनू की, कसम से मजनू की लीला मजबूर भई दुखियारी। दोस्तों, मजनू की कसम जब खवाई उस लैला को, महाराज लली हाँ कह के गई डकराई, शादी भई चली ससुरे को ले गो संगली बाई। जब मजनू की कसम खवाई, लैला ने हाँ कह दिया। शादी हुई, शादी होने के बाद अरे रोबत जाति लली पलकी में युत में मजनू खाए पछार, चारा योरी को देखत ये रही गो तारो निगाह घुमाई। लैला लैला हाय मरी लैला कहीं कहीं छोड़ी दई डिडकार, रोए रोए बेहोश हुई गई पलकी बीच में वो सुकुमारी। मेरे भैया, मजनू की जब कसम खवाई लैला को तो शादी हुई, और शादी होने के बाद वो पति पत्नी को बुला करके घर लाया, और घर लाने के बाद में इधर लैला को बिना मजनू के चैन नहीं था। मजनू की जब कसम खवाई तो बेबस हो गई, मजबूर होकर के विवाह उसे करना पड़ा। उधर वो पति जो था लैला का, पति है दिल में मगन लगो यो कहना नारी मेरी प्यारी, है किस्मत की बात रे तू बनी हमारी नारी। बड़ा खुश था, बहुत खुश था, लेकिन लैला का शरीर वहां पड़ा था। दोस्तों, प्राण तो मजनू में बसे हुए थे,
और वो कहने लगा, लूटो मौज बहार करो यत प्यार के प्राण न प्यारी है, प्राण न प्यारी। तब हाथ जोड़ी लैला ने गिराई उचारी, हाथ जोड़ी लैला ने गिराई उचारी। उधर जब लैला के पति ने ये कहा है कि तुम हमारी स्त्री बन के आई हो, ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन लैला ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि देखो संसार की नजर में हम तुम्हारी पत्नी हैं, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी नहीं है। कि दुनिया की नजर में पति हमारे, वो लैला बोली, पर न्याय में नारी तुम्हारी। कहो कैसे रही, कहो कैसे रही। दुनिया की नजर में पति हमारे, पर न्याय में नारी तुम्हारी। कहो कैसे रही। शादी भई तुम्हारे संग में, बोली शादी भई तुम्हारे संग में, अब तुमने नारी बिसारी। कहो कैसे रही, कहो कैसे रही। जवाब दिया है कि बिना मजनू के हमारे शरीर पर कोई हाथ नहीं रख सकता। समाज की नजर में आप हमारे पति जरूर हैं, तुम्हारे साथ मजबूरी में मेरा विवाह हुआ, लेकिन तुम हमारे शरीर से हाथ नहीं लगा सकते। कहने लगा, देखो लैला, खुद सोचो कौन ऐसा अभागा पति होगा, कौन ऐसा कठोर दिल का होगा जो अपनी पत्नी से स्नेह न करे। कम से कम कुछ तो सोचो। अगर ऐसी बात है तो जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कहोगी लैला, हम तुम्हारे दिल को नहीं दुखाएंगे और ना ही हम तुम्हें परेशान करेंगे। ये कसम उस पति ने खाई। लेकिन कुछ समय बीतने के तत्पश्चात वो पति अपनी पत्नी की बात पर भूल गया और लैला की तरफ निहार करके कहने लगा, लैला खुद सोचो, मैं तुमसे जुदा कैसे रह सकता हूं, तुम्हारे बगैर में जिंदा नहीं रह सकता। उसी समय लैला खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज अगर ये बात है तो कोई बात नहीं। वायदा करके भूल गए अब जैसो तुम्हें सुहावे। महाराज तुमने ये कहा था कि जब तक तुम नहीं कहोगी हम तुम्हारे शरीर से हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन तुम अपनी बात भूल गए। वायदा करके भूल गए अब जैसो तुम्हें सुहावे। है सब बल में अरे तुमसे में, है सब तरह से में अबला नाय पेशा हमारी जावे। जैसा तुम्हें उचित मालूम पड़े। तुरंत ही हीरा की अंगूठी जो लैला अपने हाथ में धारण किए थी दोस्तों, महाराज अंगूठी मुख से लई लगाई और कनी चांद की हीरा की तब गिरी तड़ा को खाए। उतमे दशा देख बिटिया की पति ने छोड़ी बबकारी। उतमे दशा देख बिटिया की पति ने छोड़ी बबकारी। मेरे भैया वो लड़की कहने लगी, अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन जीते जी मैं अपने शरीर से तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैं सिर्फ मजनू की हूं और मजनू की होकर के जीऊंगी, मजनू की होकर के रहूंगी। ये खबर जब मजनू को मिली कि लैला हमारी विरह वेदना में बेहोश हो गई, मंदिर में जाकर के पहुंचा और वहां जाकर के सर पीट पीट चिल्लावे। लैला बिना पछाड़े खावे। सुनो सब संसार दिखावे, उतमे पति इलाज करावे।
उधर वो मजनू बिलखने लगा है, लैला की विरह वेदना में भगवान से लैला की जिंदगी मांगने लगा है। लैला तुरंत उठ करके दौड़ी, मजनू के पास में पहुंची, लेकिन उससे पहले उसका पति दीवार बन गया। उसने जब मजनू को देखा तो दोस्तों मजनू को निहार करके उसने जरा भी रहम उस लड़के के ऊपर नहीं किया। कोड़ा लेके हाथ दुष्ट मजनू पे परो तो तुराई रे। अरे कोड़ा लेके हाथ पति मजनू पे परो तो तुराई रे। लगे कोड़ा मजनू क्या था विधि का विधान। जान तो एक थी लेकिन बदन दो थे। उधर मजनू के जब कोड़ा लग रहा है, लैला अरे लोटी लोटी फिर जमीन पे फड़क फड़क रह जाई रे। खून चले सब देह से देख के दासी गई घबराई रे। मजनू के शरीर में कोड़ा बज रहा है, लेकिन लैला के शरीर से खून की धारा बहने लगी। दासी ने जब दशा देखी, हाथ पकड़ लो राजा को, क्यों रहे हो जुलम गुजारी रे। मर रहे तुम कैसा कूत में मरी जाती सुकुमारी रे। दोस्तों जिस समय लैला की ओर निहारा, लेकिन कोड़ा तो मजनू के पीठ में मारे थे, निशान लैला के शरीर में देखे, होश उड़ गए। कोड़न के निशान देख के उनके उड़ गए होश। है कुदरत अल्लाह की, ये नहीं किसी का दोष। हाथ पकड़ के केस को ले गए संग लिबाई। लैला न मेरी रही, अब तेरो कराऊं निकाह। जवाब दिया है कैस, अब हम समझ गए कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मैंने जो भी वफादारी निभाई है लैला के साथ में, मेरी स्त्री होने के बाद भी, और मैंने तुम्हारी करके इसे रखा। आज हम तुम्हारी स्त्री तुम्हें दे रहे हैं। और फकीर के पास के लिए चला है। जब सामने पहुंचा, लेकिन वो फकीर का रूप धारण किए बैठा था, जो उस राजा से लैला के साथ जिसका विवाह हुआ था उससे जलन मानता था, घृणा मानता था। भेष फकीरी में बैठो के देखो दुराचारी। अब पिछलो बदलो लेबे को, पिछलो बदलो लेबे को, मन ले लई हाथ कटारी। महाराज दई धोखा में दुष्टन मारी, लियो है बदलो लैला को के मार दो भरतार। और सौभाग्य ने लैला के पति को जान से मार दिया। पकड़ कलाई तब लैला की और घोड़ा पे लई बैठारी। और
अरे मार दो मेरे पति तुम्हारो बन के रहो हमारी नारी। देख कैसे कौन लैला, देख कैसे कौन लैला रोई गई अपनी छोड़ी दई डिडकारी। करी पिछाई तब मजनू ने भाज तुझावे राजकुमारी। उन बदमाशों ने लैला के पति को जान से मार दिया और लैला को घोड़ा पर रख करके भागने लगे। पीछे से कैस मजनू लैला के पीछे भागने लगा, लेकिन बदमाश वो कहने लगा है कि ये हरामी इस तरह से नहीं लौटेगा, इसके दोनों पैर तोड़ दो। अरे पैर तोड़ दो जापा जी के तब बन सके हमारी नारी। कोई मारे मारे लाठी और डंडन के दोनों पैर तोड़ दे जाए। उन पाजियों ने मजनू के पैरों को तोड़ दिया और पैरों को तोड़ करके लाठी डंडों की बौछार करने लगे हैं। दोस्तों, मजनू के पैरों को जिस समय तोड़ दिया और लैला को घोड़ा पर बिठा करके बदमाश जिस समय भागने लगे हैं, अब मजनू की नजर लैला के चेहरा पर जमी है। पैर जब टूटे हैं तो वो मजनू छाती के बल के सिकिल सिकिल के छोड़ी नाई पिछाई। बाजी वाह, बाहर प्रेम के दीवाने। छाती के बल के सिकिल सिकिल बल छोड़ी नाई पिछाई। बाहर प्रेम के दीवाने जाए तन की चिंता नाई। महाराज कयुत में भाग पड़ी सुकुमार, पर पाजी ने पीछे से बक मार दई तलवार। अब तो है मजनू मजनू कह के लैला फिर टकरानी। अब तो है मजनू मजनू कह के लैला फिर टकरानी। दोस्तों, इधर छाती के बल खिंच रहा है वो लड़का जिसके पैर टूटे हुए थे और लैला के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन उधर से लैला जब भागने लगी है, बदमाशों की जब कोई पेश नहीं गई है, पीछे से तलवार मार दी। जो तलवार पीठ में घुसी चली गई, वो लैला मजनू की याद करके तलवार की याद नहीं की। भागते भागते जिस समय वो लैला मजनू के सामने पहुंच गई, दोस्तों, लगी तलवार उत पीठ में बाकी चिंता कछु नाई। और रोई रोई के पूछन लगी कई चोट तो तेरे नाई। मजनू की जेब भर ली लैला ने, लेकिन तलवार जो पीठ में लगी उसका ध्यान नहीं दिया। पूछने लगी कि कैस तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं आई? लेकिन वो कैस पैर दो टूटे भय पर बोले बचन उचारे। हम तो बिल्कुल ठीक ही तुम अपनी का सुकुमारी। कैस के जहां पैर दोनों टूटे हुए थे, फिर भी लैला से जवाब दिया कि लैला मैं तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन तुम अपनी बात बताओ। उसी समय कहने लगी कि महाराज आप मेरी चिंता न करो, मैं बिल्कुल सही है। लेकिन तलवार उधर पीठ में लगी हुई थी। थोड़े समय के बाद में दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी देर के बाद में हो सुनो कछुनाई। अपने प्रेमी की गोद में दई लैला ने जान गंवाई। मजनू की गोद में सर रख लिया
और लैला जो थी तड़पते तड़पते आज अपने प्रेमी की बाहों में खत्म हो गई। और जब लैला खत्म हो गई तो मजनू सोचने लगा कि तेरे ही बिना संसार में अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल तुम ही तक हमारी एक आस थी, आज वो आस भी धूल हो गई। और लैला तुम्हारे ही वास्ते में जी रहा था, जो भी शरीर में श्वासें चल रही थी वो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज हम किसकी आस करेंगे, ये बात सोच करके आज वो मजनू जो था कि फड़क फड़क लैला के संग में दीनी जान गवाई। मजनू ने फड़क फड़क लैला के संग में दीनी जान गवाई। धन धन प्रेमी प्रेमिका, ए धन धन प्रेमी प्रेमिका के लो है नाम कमाई। वही सब थोड़ी कहां तक कहे ब्रजेश। उन दोनों के बारे में जितना भी कहा जाए वो थोड़ा है दोस्तों। लैला मजनू की गोद में खत्म हो गई। मजनू ने लैला के चेहरा की ओर निहार करके अपने प्राणों को दे दिया।